अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK AB होम्स। इस वक्त हर ख़रीदार और हर इन्वेस्टर के जहन में एक सवाल आता है कि नेब के नोटिस के बाद बैरिया की क्या सूरत हाल है, और अब तो ईद भी गुजर चुकी है और ईद के बाद मार्केट की क्या करंट सिचुएशन है, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेब का नोटिस इस वक्त मार्केट में किन चीज़ों पे इम्पेक्ट कर चुका है और किन चीज़ों पे इम्पेक्ट इसका नेब का नोटिस का नहीं आया, वो इस वीडियो में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़। जैसा कि जो नेब का नोटिस आया था, इसमें नेब ने हिट ही कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ को किया था, जिसमें बैरिया की अनसोल्ड प्रॉपर्टीज़ थी, कमर्शियल के प्लॉट्स थे जिसकी मालियत अरबों खरबों में बताई जाती है। उसके बाद जो ऑफिसेस हैं, जो लोगों ने परचेज़ किए, वो ऑफिसेस भी इस नेब के नोटिस में इंक्लूड किए गए थे। इसका सेल परचेज और इसको रेंट आउट करना इसमें ममनू करार दिया था नेब की तरफ से, और इस पे जो अकाउंट्स हैं कमर्शियल से रिलेटेड, उसको भी नेब ने फ्रीज़ किया था। तो कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक हिट हो चुकी हैं, और कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रेट्स काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। इस वक्त आप रेंट की अगर बात करते हैं तो आपको ऑफिसेस जो मिलते हैं वो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस चार्जेस आप पे करके ऑफिसेस आप बैरिया में लेके आप बैठ सकते हैं, और आपको 20 से 25 हज़ार में भी आपको 700 से 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़रीदने के लिए इस वक्त ऑफिस जाएँ तो आपको 500 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो आपको 25 से 27 लाख की ब्रैकेट में आपको 500 स्क्वायर यार्ड का ऑफिस मिल जाता है, यानी 6000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे आ चुके हैं इस वक्त। जबकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मुसलसल ऊपर जा रही है, और इन ऑफिस के प्राइसेस इतने डाउन हो चुके हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी आप लेने के लिए जाते हैं तो 35 से 40 लाख या 45 लाख की ब्रैकेट में आपको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिल जाता है। इसी तरह 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेने के लिए आप जाते हैं तो 60 से 70 लाख की ब्रैकेट में भी आपको 1500 स्क्वायर फीट के ऑफिस आपको मिल जाते हैं। तो ये आप समझे कि तकरीबन 50% इनकी प्राइसेस ऑलरेडी डाउन हो चुकी हैं। जो 1 करोड़ 50 लाख का जो ऑफिस था इस वक्त आपको 70 से 75 लाख में मिल रहा है, और 70-75 लाख का जो ऑफिस था इस वक्त आपको 35-40 लाख में मिलता है। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस आपको कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ में मिल रहा है। इसके बाद हम आते हैं रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल में 2 चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं। एक बिल्ड अप प्रॉपर्टीज़ है जिसमें विलाज आते हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और रेजिडेंशियल में आपका कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम अलहदा करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल जो विलाज हैं और अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें अली ब्लॉक के विलाज, 10A के विलाज, कायद विलाज, बैरिया के प्रेसिडेंट 19 में जो साथ में अपार्टमेंट्स हैं, बैरिया हाइट्स हैं। इनमें देखा गया कि नेब के नोटिस के बावजूद इन प्रॉपर्टीज़ में कोई अच्छा खासा फ़र्क आपको नज़र नहीं आया, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपने रेट पे आज भी कायम हैं। इस वक्त आप देखें जो प्रेसिडेंट 10A पे विलास का जो रेट चल रहा था 1 करोड़ 80 से 85 लाख की ब्रैकेट में, वो आज भी आपको 1 करोड़ 80 से 85 लाख की ब्रैकेट में ही आपको ये विलास मिल रहे हैं। अली ब्लॉक के जो विलास हैं 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी, आज भी वो रेट अपना बरकरार है। प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो 80 से 90 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी, आज भी ये रेट बरकरार है। तो यानी जितनी भी इसमें रेजिडेंशियल जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ है उनका रेट बिल्कुल भी नहीं गिरा है। ये एक पॉजिटिव साइन है, और इसके लिए इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें ख़रीदार जो हैं इस वक्त भी मौजूद हैं। बायर्स मुसलसल ईद से पहले भी बहुत सारी बाइंग हो चुकी है बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ में, और अब भी ईद के बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं। तो जिसकी वजह से डिमांड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बरकरार है, जिसकी वजह से ये रेट्स बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इस वक्त 2 तरीके के ख़रीदार हैं। एक जीनियन बायर जो सीरियस है प्रॉपर्टीज़ को, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। तो ये बेहतरीन टाइम जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने का है। तो ये जो समझदार इन्वेस्टर हैं या समझदार क्लाइंट है, इस वक्त वो परचेजिंग कर रहा है। दूसरा, एक क्लाइंट और बायर इस वक्त मार्केट में ये देखने को हमें मिल रहा है कि वो उनके कमेंट्स नीचे आ रहे होते हैं, नेगेटिव कमेंट के मार्केट में नेप ने ये कर दिया, वहाँ पे बैरिया में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो
तो इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाई जाती है। और दूसरी तरफ हमें उन लोगों की कॉलें भी मौसूल हो रही हैं कि हमें जो 1.5 करोड़ का विला है वो 1 करोड़ में दिलाया जाए, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 लाख में दिलाई जाए। तो ये जो बायर है ये हमें समझ नहीं आया, ये जो बायर है इसका हमें समझ नहीं आता। एक तरफ से नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमें कॉलें करके कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी का जो 2 करोड़ का विला है वो 1 करोड़ 40 में हमें दिलाया जाए। तो इस तरह के बायर भी इस वक्त मार्केट में देखने को नज़र आ रहे हैं। और दूसरा कमर्शियल जो रेट्स जिन चीज़ों पे गिरे हैं वो रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं और कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। कमर्शियल के रेजिडेंशियल के प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त प्लॉट्स में अच्छा खासा इसमें रेट्स गिर चुके हैं। परसेंट 30 की अगर बात करते हैं 2-3 परसेंट्स में बता दें तो परसेंट 30 की इस वक्त बात करते हैं तो 50 से 60 लाख में आपको प्लॉट मिल रहा है, जो कि 80 से 90 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट चले गए थे वो इस वक्त 50 से 60 लाख की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। परसेंट 16 में हमने देखा है कि इस वक्त 55 से 60 लाख या 70 लाख की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे भी मार्केट 90 से 95 लाख पे चली गई थी। परसेंट 6 और 8 पे हमने देखा कि 1 करोड़ से ऊपर मार्केट चली गई थी। इस वक्त 75 लाख से 85 लाख में भी ट्रेडिंग हो रही है। इसी तरह अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं हमने देखे कि इस वक्त 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। परसेंट 27 के जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त जो 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में थे इस वक्त 35 से 40 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। परसेंट 31 के जो 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स थे जो 40 से 45 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी इस वक्त 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। तो रेजिडेंशियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेरिया ग्रीन्स जो जिन लोगों ने 16 लाख का प्लॉट ख़रीदा था इस वक्त 8 और 9 लाख में वो अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं बेरिया ग्रीन्स में, क्योंकि वो गेट से जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा उतनी प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन होती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोग कहते हैं कि हमें कायद विला चाहिए या इकबाल विला चाहिए और हमारा बजट बहुत कम बताते हैं कि बजट इतने बजट में चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपका बजट लो है तो आप गेट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आगे चले जाएं, तो तब आपको एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हैं। कम बजट में जो आपका बजट है कम बजट में आप गेट के नज़दीक में आप प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं कमर्शियल के जो प्लॉट्स हैं उसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रेट्स गिर चुके हैं। इस वक्त मिडवे कमर्शियल ए है, मिडवे कमर्शियल बी है, जिनके प्राइस 4.5 से 5 करोड़ तक चले गए थे। इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख से 3 करोड़ 20 लाख तक वहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा परसेंट 10A का कमर्शियल है, वहाँ पे भी आपको 3 करोड़ से 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक वहाँ पे आपको ब्रैकेट में कमर्शियल के प्लॉट्स इस वक्त मिल रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त मार्केट की कंडीशन है वो आपके सामने हमने रख दी है। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो हमारा नंबर आपका स्क्रीन में आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK AB होम्स। इस वक्त हर ख़रीदार और हर इन्वेस्टर के जहन में एक सवाल आता है कि नेब के नोटिस के बाद बैरिया की क्या सूरत हाल है, और अब तो ईद भी गुजर चुकी है और ईद के बाद मार्केट की क्या करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेब का नोटिस इस वक्त मार्केट में किन चीज़ों पे इम्पेक्ट कर चुका है और किन चीज़ों पे इम्पेक्ट इसका नेब का नोटिस का नहीं आया वो इस वीडियो में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़। जैसा कि जो नेप का नोटिस आया था इसमें नेप ने हिट ही कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ को किया था, जिसमें बैरिया की अनसोल्ड प्रॉपर्टीज़ थी, कमर्शियल के प्लॉट्स थे जिसकी मालियत अरबों खरबों में बताई जाती है। उसके बाद जो ऑफिसेस हैं जो लोगों ने परचेज़ किए वो ऑफिसेस भी इस नेप के नोटिस में इंक्लूड किए गए थे। इसका सेल परचेज और इसको रेंट आउट करना इसमें ममनू करार दिया था नेप की तरफ से, और इस पे जो अकाउंट्स हैं कमर्शियल से रिलेटेड उसको भी नेप ने फ्रीज किया था। तो कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक हिट हो चुकी हैं और कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रेट्स काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। इस वक्त आप रेंट की अगर बात करते हैं तो आपको ऑफिसेस जो मिलते हैं वो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस चार्जेस आप पे करके ऑफिसेस आप बैरिया में लेके आप बैठ सकते हैं, और आपको 20 से 25 हज़ार में भी आपको 700 से 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेस आप
आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़रीदने के लिए इस वक्त ऑफिस जाएँ तो आपको 500 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो आपको 25 से 27 लाख की ब्रैकेट में आपको 500 स्क्वायर यार्ड का ऑफिस मिल जाता है, यानी 6000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे आ चुके हैं इस वक्त। जबकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मुसलसल ऊपर जा रही है और इन ऑफिस के प्राइसेस इतने डाउन हो चुके हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी आप लेने के लिए जाते हैं तो 35 से 40 लाख या 45 लाख की ब्रैकेट में आपको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिल जाता है। इसी तरह 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेने के लिए आप जाते हैं तो 60 से 70 लाख की ब्रैकेट में भी आपको 1500 स्क्वायर फीट के ऑफिस आपको मिल जाते हैं। तो ये आप समझे कि तकरीबन 50% इनकी प्राइसेस ऑलरेडी डाउन हो चुकी हैं। जो 1 करोड़ 50 लाख का जो ऑफिस था इस वक्त आपको 70 से 75 लाख में मिल रहा है और 70-75 लाख का जो ऑफिस था इस वक्त आपको 35-40 लाख में मिलता है। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस आपको कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ में मिल रहा है। इसके बाद हम आते हैं रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल में दो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, एक बिल्ड अप प्रॉपर्टीज़ है जिसमें विलाज आते हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और रेजिडेंशियल में आपका कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम अलग करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल जो विलाज हैं और अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें अली ब्लॉक के विलाज, 10A के विलाज, काइद विलाज, बेरिया के प्रीसेंट 19 में जो साथ में अपार्टमेंट्स हैं, बेरिया हाइट्स हैं, इनमें देखा गया कि नेब के नोटिस के बावजूद इन प्रॉपर्टीज़ में कोई अच्छा खासा फ़र्क आपको नज़र नहीं आया। यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपने रेट पे आज भी कायम हैं। इस वक्त आप देखें जो प्रीसेंट 10A पे विलास का जो रेट चल रहा था 1 करोड़ 80 से 85 लाख की ब्रैकेट में, वो आज भी आपको 1 करोड़ 80 से 85 लाख की ब्रैकेट में ही आपको ये विलास मिल रहे हैं। अली ब्लॉक के जो विलास हैं 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी, आज भी वो रेट अपना बरकरार है। प्रेजेंट 19 के अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो 80 से 90 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी, आज भी ये रेट बरकरार है। तो यानी जितनी भी इसमें रेजिडेंशियल जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ है उनका रेट बिल्कुल भी नहीं गिरा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके लिए इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें ख़रीदार जो है इस वक्त भी मौजूद हैं, बायर्स मुसलसल ईद से पहले भी बहुत सारी बाइंग हो चुकी है बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ में, और अब भी ईद के बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं। तो जिसकी वजह से डिमांड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बरकरार है, जिसकी वजह से ये रेट्स बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इस वक्त दो तरीके के खरीदार हैं, एक जीनियन बायर जो सीरियस है प्रॉपर्टीज़ को, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। तो ये बेहतरीन टाइम जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ खरीदने का है। तो ये जो समझदार इन्वेस्टर हैं या समझदार क्लाइंट है इस वक्त वो परचेजिंग कर रहा है। दूसरा एक क्लाइंट और बायर इस वक्त मार्केट में ये देखने को हमें मिल रहा है कि वो उनके कमेंट्स नीचे आ रहे होते हैं, नेगेटिव कमेंट के मार्केट में नेप ने ये कर दिया, वहाँ पे बेरिया में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाई जाती है। और दूसरी तरफ हमें उन लोगों की कॉलें भी मौसूल हो रही हैं कि हमें जो 1.5 करोड़ का विला है वो 1 करोड़ में दिलाया जाए, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 लाख में दिलाई जाए। तो ये जो बायर है ये हमें समझ नहीं आया, ये जो बायर है इसका हमें समझ नहीं आता। एक तरफ से नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमें कॉलें करके कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी का जो 2 करोड़ का विला है वो 1 करोड़ 40 में हमें दिलाया जाए। तो इस तरह के बायर भी इस वक्त मार्केट में देखने को नज़र आ रहे हैं। और दूसरा कमर्शियल जो रेट्स जिन चीज़ों पे गिरे हैं वो रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं और कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। कमर्शियल के रेजिडेंशियल के प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त प्लॉट्स में अच्छा खासा इसमें रेट्स गिर चुके हैं। परसेंट 30 की अगर बात करते हैं, 2-3% में बता दें तो परसेंट 30 की इस वक्त बात करते हैं तो 50 से 60 लाख में आपको प्लॉट मिल रहा है, जो कि 80 से 90 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट चले गए थे, वो इस वक्त 50 से 60 लाख की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। परसेंट 16 में हमने देखा है कि इस वक्त 55 से 60 लाख या 70 लाख की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे भी मार्केट 90 से 95 लाख पे चली गई थी। परसेंट 6 और 8 पे हमने देखा कि 1 करोड़ से ऊपर मार्केट चली गई थी, इस वक्त 75 लाख से 85 लाख में भी ट्रेडिंग हो रही है। इसी तरह अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं हमने देखे कि इस वक्त 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। परसेंट 27 के जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त जो
45 से 50 लाख की ब्रैकेट में थे, इस वक्त 35 से 40 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। प्रेजेंट 31 के जो 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स थे जो 40 से 45 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही थी, इस वक्त 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में ट्रेडिंग हो रही है। तो रेजिडेंशियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेरिया ग्रीन्स जो जिन लोगों ने 16 लाख का प्लॉट खरीदा था, इस वक्त 8 और 9 लाख में वो अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं बेरिया ग्रीन्स में, क्योंकि वो गेट से जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा उतनी प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन होती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोग कहते हैं कि हमें कायद विला चाहिए या इकबाल विला चाहिए और हमारा बजट बहुत कम बताते हैं कि बजट इतने बजट में चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपका बजट लो है तो आप गेट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आगे चले जाएं, तो तब आपको एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हैं। कम बजट में जो आपका बजट है, कम बजट में आप गेट के नज़दीक में आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं कमर्शियल के जो प्लॉट्स हैं, उसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रेट्स गिर चुके हैं। इस वक्त मिडवे कमर्शियल ए है, मिडवे कमर्शियल बी है, जिनके प्राइस 4.5 से 5 करोड़ तक चले गए थे। इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख से 3 करोड़ 20 लाख तक वहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा प्रेसेंट 10A का कमर्शियल है, वहाँ पे भी आपको 3 करोड़ से 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक वहाँ पे आपको ब्रैकेट में कमर्शियल के प्लॉट्स इस वक्त मिल रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त मार्केट की कंडीशन है वो आपके सामने हमने रख दी है। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो हमारा नंबर आपका स्क्रीन में आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।